यूपी में इन दिनों ठंड प्रचंड है। इसी को देखते हुए सीएम योगी ने सभी जिलों में रैन बसेरे और अलावों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दे दिए थे। लेकिन क्या वाकई सीएम के आदेशों के मुताबिक गरीबों और बेसहारा लोगों के लिए इंतजाम किए गए या नहीं, ये जानने के लिए हमने ग्राउंड जीरो पर उतरकर पड़ताल की। ये रिपोर्ट बेशक सीतापुर जिले की है, लेकिन हर शहर की कहानी लगभग एक ही जैसी है। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ों में हुई बर्फबारी से पूरा का पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में आ गया है। ठंड के चलते लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। जिनके पास अपना घर है, उनकी जिंदगी तो सुकून से बीत रही है, लेकिन उन बेसहारा लोगों पर ठंड आफत बनकर टूट रही है, जो बेघर और बेसहारा होने की वजह से सड़कों पर रहने को मजबूर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के आला अधिकारियों को रैन बसेरों और अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए थे। ऐसे में सीतापुर जिले में जनतंत्र टीवी की टीम ने कड़ाके की ठंड के बीच ग्राउंड जीरो पर उतरकर हालातों का जायजा लेने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की सर्दी को देखते हुए प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों को साफ तौर पर यह निर्देश दिए थे कि सभी जनपदों में रात के समय में खुले में रुकने वाले लोगों के लिए अलाव और रैन बसेरे की समुचित व्यवस्था कराई जाए। साथ ही कोरोना संक्रमण को देखते हुए रोकथाम करने के सारे उपाय भी किए जाएं। ऐसे में आज जनतंत्र टीवी सीतापुर में देर रात मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए आदेशों का जनपदों में तैनात अधिकारी किस तरह से पालन कर रहे हैं, इसका जायजा लेने के लिए करेगी आज रियलिटी चेक। कपकपा देने वाली ठंड के बीच हम सबसे पहले रोडवेज बस अड्डे पहुंचे, जहां अलाव तो जल रहे थे, लेकिन ये अलाव सरकार की ओर से नहीं बल्कि समाज सेवी संस्थाओं की ओर से लगाए गए थे। रात का रियलिटी चेक करने के लिए सीतापुर की सड़कों पर निकले हैं तो आग देखकर हमको भी लगा थोड़ी देर ठंड दूर करने के लिए आग का सहारा ले लिया जाए। ऐसे में जनतन टीवी की टीम आज पहुंच चुकी है सीतापुर रोडवेज बस स्टैंड में। यहाँ पे अलाव की व्यवस्था कराई गई है और ये व्यवस्था कराई गई है सीतापुर की समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये बस स्टॉप पे अलाव जल रहा है और ये गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु सिंह सभा की सीतापुर की तरफ से लगाया गया है। इसके बगल में एक और अलाव जलाया गया है जो राम कृपा सेवा समिति एक संस्थान है समाज सेवी, उनके द्वारा लगाया गया है। जिला प्रशासन की तरफ से रैन बसेरे कराए गए हैं, वहाँ व्यवस्था भी कराई गई है, लेकिन वो ऊँट में जीरे के समान है। कुल 8 से 10 बेडों की यहाँ व्यवस्था कराई गई है, लेकिन यहाँ पे खुले में रात गुजारने वाले लोगों की संख्या सैकड़ों में है। ऐसे में जिला प्रशासन दावे करता है कि लोगों को इस भीषण ठंड से राहत देने के लिए समुचित व्यवस्था कराई गई है, लेकिन वो नाकाफी है। हमारे पहले ही पड़ाव पर प्रशासन के दावों की पोल खुल गई। ऐसे में सवाल अब ये उठ रहा था कि क्या रैन बसेरों को लेकर जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, उनकी हकीकत क्या है। हम आपको रैन बसेरों का हाल भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी नजर कुछ मुसाफिरों पर पड़ी जो खुले में रात बिताने को मजबूर थे। मुसाफिरों से हमने बात की तो पता चला कि रैन बसेरों के नाम पर केवल खाना पूर्ति की गई है। योगी आदित्यनाथ के साफ तौर पे आदेश थे कि खुले में कोई भी व्यक्ति रात नहीं गुजारेगा, रैन बसेरों की समुचित व्यवस्था कराई जाएगी। लेकिन सीतापुर जिला प्रशासन ने कितनी समुचित व्यवस्था कराई जाई है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं बस स्टॉप के अंदर तमाम यात्री हैं जो बसों के इंतजार के लिए पूरी रात जमीन पर लेटकर गुजार रहे हैं। रैन बसेरे की व्यवस्था इनके लिए नहीं है। ये हम नहीं कहते, ये लोग कहते हैं। आइए करते हैं बात ऐसे यात्रियों से जो पूरी रात बस स्टॉप पे गुजारने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? अच्छा, यहाँ रात में क्यों रुके? साधन नहीं। साधन नहीं। रैन बसेरा कहीं मिला आपको? नहीं मिला। तो रात क्या ऐसे ही गुजारेंगे? क्या नाम भैया आपका? रात अच्छा मोहम्मदी से आए। ये बताइए कि हम तो नहीं गए थे भाई साहब। कुछ व्यवस्था मिली आपको यहाँ पे? तो उन्होंने कहा यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। किसने कहा?
वही रैन बसेरा हम जो बाहर खड़े थे, व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन जिला प्रशासन तो कहता है रैन बसेरे की व्यवस्था कराई गई है। नहीं, अगर ऐसे होता यहाँ खुले में बता 12 बज रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो आग तापते रहे, ठंड हो रही है। ठंड आपको लग रही है, हमको भी लग रही, किसको नहीं लग रही भैया। तो ये तस्वीरें हैं जो जिला प्रशासन, शासन और सरकार को दिखाता नहीं है, लेकिन जनतंत्र टीवी रात में सड़कों पे उतर के ये तस्वीरें सरकार तक पहुंचाना चाहता है कि जिला प्रशासन जो दावे करता है वो कितने सच्चे हैं। मुसाफिरों का ये हाल देखकर आपको यकीन हो गया होगा कि सरकारी दावे केवल दिखावे के लिए होते हैं। जमीन पर उनका जनता से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं होता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिलाया था कि ठंड में कोई भी गरीब मजदूर खुले आसमान के नीचे रात बिताने के लिए मजबूर नहीं होगा, लेकिन आज इस दावे की हकीकत कुछ और है। सच यही है कि गरीब मजदूरों को रैन बसेरों में रात बिताने के लिए जगह ही नहीं मिल पा रही। हमारी टीम आगे बढ़ती कि तभी हमारी नजर एक रिक्शा चालक पर पड़ी, जो ठंड में ठिठुरता हुआ अपनी किस्मत और सरकार की लचर व्यवस्था को कोस रहा था। रात की इस भीषण कड़ाके की ठंड में सड़कों पे रोजी रोटी के लिए रिक्शा चला रहे रिक्शा चालकों से जब हमने जानने का प्रयास किया तो उन्होंने अपना दर्द किस तरह से बयां किया, आप भी सुन लीजिए। क्या नाम है तुम्हारा? प्रमोद। ये बताओ, जाड़ा हो रहा है, मौसम कैसा है? जाड़ा बहुत हो रहा है, जाड़े में मर रहे हैं। जाड़े से मर रहे हो। ये बताओ, रात में रिक्शा क्यों चला रहे हो? रिक्शा का खाने वाने की तकलीफ है तो रिक्शा चला रहे हैं। ठंड नहीं लग रही है? ठंडी बहुत लग रही है, कुछ ओढ़ने का नहीं। अच्छा ये बताओ, कम्बल कहीं जिला प्रशासन की तरफ से बांटे क्या तुम लोगों को? कम्बल मिले ना है, कहूँ कहीं नहीं मिले? हाँ, बटे ना है। बटे नहीं है। कितने रिक्शे वाले होंगे जो रात में रिक्शा चलाते हैं? अब बहुत लोग हैं यहाँ, कम्बल नहीं मिले? नहीं मिले। देखिए, लोगों का साफ तौर पे कहना है पेट की आग बुझाने के लिए वो इस भीषण ठंड में घर से निकले हैं, अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए वो सड़कों पे निकले हैं, लेकिन उनके लिए कहीं भी कम्बल की व्यवस्था नहीं है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।